जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक उग्र प्रयोग देने जा रहे हैं। जैसा कि आपने नाम ही सुना होगा, नाम से ही पता चलता है कि प्रयोग जो भी है इसके अंदर वो कोई नॉर्मल नहीं है, उग्र है। और आपके जीवन की किसी भी समस्या के लिए, कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसके निवारण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। भगवान महाकाल, रुद्र, महाकाल, महाकाली, भगवान बजरंग, सभी का समावेश है। बीज मंत्र है दोस्तों। जैसा कि हमने दोस्तों आपको कहा था, ये बात फिर से दोहराएंगे, ये जो प्रयोग दिए जा रहे हैं आपको, ये एक से बढ़कर एक है दोस्तों। प्रयोग करोगे तो इसका चमत्कार तुरंत के तुरंत देखना शुरू कर सकते हो। लघु प्रयोग है दोस्तों, कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, कोई डर और भय की जरूरत नहीं है। शक्तियाँ बिल्कुल इसके अंदर आपको डरा सकती हैं, आ सकती हैं आपके पास। और जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग है उसके पास तो बिल्कुल नॉर्मली आ सकती हैं, क्योंकि प्रयोग ही कुछ ऐसा करने जा रहे हो आप। जब भी कोई ऐसा प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, किसी के ऊपर अगर या किसी के घर में कोई तंत्र प्रयोग है, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे कि उसको हटाया जा सके, ऐसे में व्यक्ति के मन को विचलित करना, शारीरिक या मानसिक पीड़ा देना, पूजा पाठ में मन ना लगना, ये सब चीजें नॉर्मल कर देती है वो शक्ति। क्योंकि उसको पता है इसका ये प्रयोग पूरा हो गया तो मुझे यहां से जाना पड़ जाएगा। कैसे भी व्यवधान हो उसके दिए हुए, वो सब हटेंगे। और वो वचनों में किसी के थ्रू आई हुई है, लगी हुई चीजें। याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि इंसान के जीवन में होता है, कुछ कर्म इंसान के, कुछ समझ लो ग्रहों की बाधा, कुछ तंत्र बाधा, शत्रुओं के षड्यंत्र, ये सब चीजें इंसान के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो व्यवधान इंसान जो भोगता है, एक होता है किसी चौराहे से लग गई या कहीं से लग गई, इतना नुकसान नहीं करती। नॉर्मल छोटे मोटे प्रयोग भी करोगे आप, वो हट जाएगी। लेकिन गुरु के द्वारा भेजी गई, वचनों में बद्ध करके भेजी गई शक्ति, वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाती दोस्तों, क्योंकि उसको कुछ देकर भेजा जाता है, भेंट बलि। गुरु दुहाइयां देकर भेजता है, वचनों में बांध कर भेजता है, बिना काम किए वापिस नहीं आना। या वहां पर क्या काम चल रहा है, उस घर की एक एक खबर वो शक्ति उसको देती रहती है। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, आपको यकीन मानिए, चाहे वो तंत्र बाधा हो, शत्रु बाधा हो, क्रूर ग्रहों की अगर कुंडली के अंदर कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में, वर्षफल में कुछ भी चल रहा है, उसमें भी आपको निदान दिलाएगी, राहत मिलेगी। कारोबार अगर बाधित है, अच्छा भला फैक्ट्री है, ऑफिस है, कुछ भी है, बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे वो ग्रहों की वजह से खराब हो रहा है, चाहे वो तंत्र के माध्यम से, कई बार बाधित कर देते हैं तांत्रिक, नहीं चलता व्यापार, या चलता हुआ बंद हो जाता है, या बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ये दोनों स्थितियां दोस्तों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि या फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब कुछ आता है तो ये सब होता है। तो ऐसे में भी अगर इस प्रयोग को करते हैं तो आपको निदान मिलेगा। घरेलू, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, वह भी दूर होगी। कोई कुंडली के अंदर आपको अचानक दुर्घटना का योग बन रहा है, आपको नहीं पता, हर कोई कुंडली नहीं देखता ना दिखाता है, नॉर्मल सी बात है। अगर अचानक से ही कोई ऐसी विपत्ति आ रही है, बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हो, अचानक कोई विपत्ति आ गई, और अगर ये प्रयोग कर रहे हैं आप या किया हुआ है, उस विपत्ति से भी निदान मिल जाएगा आपको। स्वयं शक्ति का अनुभव जिसे कहते हैं, मात्र 5 दिन के अंदर दोस्तों, 5 दिन का प्रयोग है, इन्हीं 5 दिनों के अंदर शक्ति का अनुभव देख सकते हैं आप, ऊर्जा मंत्र की चमत्कार देख सकते हैं। और जैसा कि कहा, कोई भी कर सकता है, अपने लिए, अपने संतान के लिए, संतान को अगर कहीं से गलत संगत से छुड़ाना है उसके लिए, तंत्र बाधा से मुक्त होना है उसके लिए, शत्रु बाधा से मुक्त होना है उसके लिए, व्यापार चाहिए आपको बढ़ाना है, बढ़ोतरी करनी है उसके लिए, नेगेटिव एनर्जी उसके लिए कर सकते हैं, घर में कोई बीमारी है उसके लिए कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए, बातें नुकसान और फायदा पहले ही बता दी जाती हैं, और लोगों को बाद में ये क्वेश्चन जो आते हैं, गुरुजी अब क्या करें, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें।
या मेरी ये प्रॉब्लम है, कोई वीडियो दीजिए। तो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, जिससे उनको लाभ और हानि मंत्र का जो कि बताया जाता है, चाहे वो फर्स्ट में बता दिया जाए, बीच में या लास्ट में, पूरा वीडियो देखें, सुने, उसी के बाद करें। और एक रिक्वेस्ट करेंगे सभी से, कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर ना मांगे, वीडियो पूरा देख लें, आपको नंबर अपने आप मिल जाएगा। अपना टाइम बचाएं, दूसरे का भी टाइम खराब ना करें। आपको वाकई अगर कोई समस्या है, वीडियो देख रहे हो आप और आपने वीडियो देखा और आपको लगा कि बातें काम की बताई जा रही हैं, या यह प्रयोग मेरे काम का है, मुझे बात करनी चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ने चाहिए, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा जेन्युइन क्वेश्चन का। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में मत देखिए और मत डालिए कि नंबर दीजिए। अदर कोई व्यक्ति डाल देता है अपना नंबर और वो हमारा जय श्री महाकाल बनकर इस चैनल से हम बोल रहे हैं गुरुजी, कोई बात करता है, कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए। और कमेंट बॉक्स में हम किसी को कभी नंबर नहीं देते हैं। नंबर देना होता दोस्तों, कोई लालच होता तो या तो विधि विधान छुपा लेते या फिर मंत्र छुपा लेते और नंबर सबसे पहले देते या बीच में कि जहाँ तक व्यक्ति देख सकता है, या मंत्र के साथ ही रख देते। मंत्र तो व्यक्ति देखेगा, चाहे स्किप जितना मर्जी कर ले। हमें कोई लालच नहीं है, प्रॉपर तरीका, पूर्ण रूप से सारी विधि विधान सामग्री, हवन क्या करना है क्या नहीं, कब कितने दिन कैसे, सब आपके सामने वीडियो में शो हो जाता है। तो कोई भी अपना टाइम खराब ना करें। कमेंट बॉक्स में आकर किसी अदर व्यक्ति के पास पहुंच जाओगे जो कि छल भी कर सकता है हमारे नाम से, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी उसके अंदर। तो चलिए चलते हैं इस विधान के ऊपर। इस प्रयोग को दोस्तों अमावस्या पूर्णिमा कभी भी शुरू कर सकते हैं, रविवार को शुरू कर सकते हैं, सोमवार को शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई भी, जैसे कि शिवरात्रि आती है मासिक, महाकाली जयंती आती है, भैरव जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है, इन दिनों में भी कर सकते हैं। करना क्या है आपने, जिस समय ये प्रयोग करना शुरू करोगे आप, उस समय पर काला आसन, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। आपका खुद का मुख या तो उत्तर दिशा की ओर रखें या दक्षिण दिशा की ओर, दोनों में से, जिस कमरे में आप पूजा कर रहे हो, दोनों में से जो दिशा आपको सूट हो उस हिसाब से बैठ जाए। अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजोट, जो भी अपनी भाषा में आप बोलते हो, लगा दें। उसके ऊपर काले रंग का एक वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर दोस्तों शिव शक्ति यंत्र, उसकी स्थापना करें। छोटी सी प्लेट ले लें, स्टील, लोहा, कांसा, जो भी है आपके पास, प्लेट रखें, फूल बिछाएं, उसके अंदर यंत्र की स्थापना दें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, यंत्र का पूजन करें। यानी कि देसी घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक, इन दोनों में से कोई भी जागृत कर सकते हैं, जला सकते हैं आप, और धूप बाती करें। अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट देवी देवता को याद करें, कुल देवी देवता को याद करें, पितरों को याद करें कि यह प्रयोग करने जा रहा हूँ। खास तौर पर वो लोग जरूर इनसे सुरक्षा मांगे जिनके ऊपर या जिनके घर में कोई तंत्र बाधा है, बीमारियां हैं और लॉन्ग टाइम से चल रही हैं, ठीक नहीं हो रहा, उनके घर में कहीं ना कहीं तंत्र बाधा 101% होगी। और ग्रहों की बाधा भी है, तो दोस्तों याद रखिएगा, कुल देवी देवता, इष्ट और पितृ ग्रहों से भी आपका बचाव करते हैं। तो इन तीनों को बुलाकर मानसिक रूप से याद करके, किसी को पता है या नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ अपने कुल देवी देवता जो भी हैं मेरी सुरक्षा करें, पूर्ण रूप से समाधान दें, सहायता करें। यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, इस हेतु जो भी आपकी कामना है वो कामना बोलकर, उसके बाद गुरु मंत्र की इसमें 4 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें, और दोनों से पूर्ण रूप से आशीर्वाद मांगे, सफलता का और सुरक्षा का। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें। हाथ में जल लेना है, जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, ये बोलकर अमुक प्रयोजन से, हे महाकाल, महाकाली और रुद्रदेव, बजरंगबली, मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ 5 दिनों का, अमुक बाधा से निवारण के लिए, सर्वा बाधाओं के निवारण के लिए, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा निवारण के लिए, कारोबार प्राप्ति के लिए, धन दौलत प्राप्ति के लिए। इसके अंदर सब कुछ ऐड कर सकते हैं आप। मेन जो सबसे ज़्यादा परेशानी है आपको क्रूर ग्रहों की और तंत्र बाधा की, इन 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा दोस्तों। याद रखिएगा, लोग आते हैं वशीकरण करना है, शत्रुओं से परेशान है, प्यार मोहब्बत से टूट गया, हस्बैंड वाइफ अलग हो गए,
या चलता हुआ जो व्यवसाय है खराब हो गया, या फिर ये कह लीजिए नौकरी करते हो अचानक से छूट गई, प्रमोशन चाहिए, ठीक है, या फिर आगे बढ़ना है, बढ़ते बढ़ते रुक गए, समाज में मानहानि हो गई, ये सब फिर से कहेंगे दोस्तों मात्र दो कारण, एक ग्रह, दूसरा आपके कर्म, ये और प्लस तंत्र। ग्रहों की जो भी लग्न कुंडली में, गोचर में, वर्ष कुंडली में, तीनों से प्रार्थना करेंगे, चारों से, हे महाकाल, हे रुद्रदेव, हे महाकाली, हे बजरंगबली, कुंडली के अंदर कोई भी क्रूर ग्रह है उनकी अनुकूलता प्राप्ति के लिए, या नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्ति के लिए कैसा भी कोई तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी प्रकार से किया गया है, हिंदू का, मुस्लिम का, 4 दिशा 10 दिशा से किसी ने भी कुछ भी किया है उसके निवारण के लिए और जीवन की सर्वा बाधाओं के निवारण के लिए मैं प्रयोग करने जा रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई मेन विश बोलनी है तो वो भी बोल सकते हैं। दोस्तों देखिए, तरीका हर तरीके से आपको बताते हैं, जिस तरीके से आपका ज्यादा लाभ हो जाए, समझाते भी हैं एक एक बात, तो आपका बेनिफिट सबसे ज्यादा रहे। तो जो आपको समझ आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं संकल्प को। जिस संकल्प को करेंगे सारी ऊर्जा वहीं जाएगी। तो जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों शिव शक्ति माला लेनी है अपने। काफ़ी लोग ये बोलते हैं दोस्तों प्रयोग हैं, स्पेशल हैं, जैसा कि हमने कहा एक से बढ़कर एक मिलेगा। ये सारे स्पेशल प्रयोग है दोस्तों। कभी हमने सोचा नहीं था इस तरीके का प्रयोग हम चैनल के ऊपर देना शुरू करेंगे, लेकिन लोगों के लिए दे रहे हैं क्योंकि अब हमें समझ ही नहीं आ रहा। 700 से ज़्यादा वीडियो डल चुकी थी, अब डालें क्या चैनल के ऊपर। तो ये जो प्रयोग आ रहे हैं दोस्तों, जितना लाभ उठा सकते हो उठा लीजिए। 5 दिन का मात्र प्रयोग है। माला शिव शक्ति चलेगी, इसके अंदर शिव शक्ति यंत्र चलेगा, और जो आपका संकल्प है वो करिए। और डेली की 21 माला मंत्र जिसका आपने जप करना है वो आपको वीडियो में लिखित रूप में मिलेगा। मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रोम ब्रह्म क्रोम स्फ्रोम क्रोम ब्रह्म ह्रोम फट। इस मंत्र का जप करना है दोस्तों। बहुत छोटा सा है, शक्ति परमाणु बम वाली है इसके अंदर। पहले दिन जब आप जब करना शुरू करोगे आपको फर्स्ट डे ही इसी 21 माला के अंदर ही इस मंत्र की एनर्जी, ऊर्जा खुद ब खुद पता चल जाएगी। और अगर रोजाना जैसे कि आपने 21 माला का जप किया है, उसके बाद चाहे वो गोबर हो, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, गोबर से बना हुआ जो उपला होता है कंडा, उसको अंगारा कीजिए। अंगारा करके थोड़ा सा गूगल लो बांध लीजिए, थोड़ी सी उसके अंदर काली मिर्च, सरसों पीले वाली, काली सरसों ये ऐड कीजिए, लाल मिर्च डंडी वाली वो कीजिए ऐड, और थोड़ी सी हवन सामग्री, और उसको अग्नि प्रज्वलित कीजिए कपूर से। सरसों का तेल या देसी घी साथ के साथ डालते जाए, अग्नि प्रज्वलित रहेगी। नहीं तो आम की लकड़ी 210 आहुति रोजाना डाल दीजिए माला के बाद। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा क्यों ना हो, कैसी भी, यकीन मानिए पहले ही दिन चमत्कार देख सकते हैं। आपको खुद लगेगा कि जो शरीर भारीपन, सिर में दर्द, मानसिक परेशानी, शारीरिक कष्ट, धन दौलत का आगमन नहीं हो रहा, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, परेशानियां दूर होती चली जाएंगी अपने आप। 5 दिन सेम माला, 5 दिन 210 आहुति डेली, और नहीं तो आखिरी दिन 1, 3 या 5 माला का हवन सेम सामग्री से कर दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा रह जाए तो दोस्तों बताना। जिस समय हवन कंप्लीट हो जाता आपका, सभी से हाथ जोड़िए। और जो हवन कुंड है किसी में भी किया जाए, आपने एक तसले में किया है, हवन कुंड के अंदर किया है इसका प्रयोग अपने हवन करने के लिए, किसी थाल में किया है, लोगों का अपने अपना जो भी उसके पास बर्तन है या किसी भी प्रकार से वो कर सकते हैं, उसको उठाकर पूरे घर के अंदर धोनी दीजिए। इसकी कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, खुद ब खुद छोड़कर भागेगी। ये वो देवी देवता है दोस्तों, इनके आगे कोई भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर कुछ भी नहीं बचता, रुक ही नहीं सकता। कोई कृत्य प्रयोग भी होगा निकल लेगा, वो दौड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा स्टार्टिंग में जो बताया, किसी के ऊपर अगर तंत्र प्रयोग किया गया है और वो प्रयोग हैवी है, कोई भोग देकर भेजा है, तो ये 5 दिन याद रखिए। विल पावर को इतना स्ट्रोंग रखना, ना तो डरना है और ना ही उठ के भागना है।
क्योंकि वो आपका नुकसान भी कर सकती है, परेशान भी कर सकती है आपको, चाहे वो धन दौलत के हिसाब से, पारिवारिक के हिसाब से, आपको शारीरिक कष्ट पहुँचे उसके हिसाब से। तो 5 दिन बहुत कंट्रोल में रहना, क्रोध नहीं करना, उग्र प्रयोग है जैसा कि बोला। और शक्ति जब भी आती है किसी भी प्रयोग से, चाहे सौम्य करो आप, चाहे वो करो उग्र प्रयोग, जिस समय आपके पास एनर्जी आना शुरू हो गई, सबसे पहले इंसान की बुद्धि भ्रमित होती है। सबसे पहला काम ही उसका यही होता है कि इस इंसान से दूर मैं कैसे जाऊं। बुद्धि भ्रमित करने का कारण ही यही होता है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, नॉर्मल सी बात है, किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, किसी के कहने में आकर सारे काम नहीं करना चाहते। अलौकिक शक्तियां जो इंसान से एक नहीं 1,00,000 1000 पता नहीं कितने गुना शक्तिशाली हैं, वो एक इंसान की गुलाम कैसे बनेंगे? सॉरी, इसलिए वो बुद्धि को भ्रमित करती हैं। और भ्रमित करके सबसे पहला पंगा, सही भाषा में कहें तो, जो आपको ज्ञान दे रहा है आपका गुरु, सबसे पहली लड़ाई वहां होगी। उसके प्रति मन के अंदर, दिमाग में, विचारों में गलत भावनाएं शुरू हो जाएंगी सबसे पहले। क्यों? आगे वो ज्ञान ना बढ़ा दे, इसको और आगे उठा ना दे, ठीक है ना। या अगर वो शक्ति, अगर आप कोई गलत काम करते हो, बचाव कौन करेगा? आपका गुरु। तो जब आप गलती करो तो इसको पूर्ण दंड भी दूं, बुला तो लिया इसने मुझे, लेकिन पीछे कोई बैठा हुआ है बचाने वाला। अगर इसने कोई कमी कर दी, गलती कर दी कभी कोई काम लेने के बाद, तो वो बचा लेगा। तो इसलिए सबसे पहले वहां से, गाइड करने वाले से, गुरु से, वहां से मतभेद होना शुरू हो जाएगा। कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए दोस्तों। गुरु जैसा मर्जी हो, छलिया है, कपटी है, बुरा है, जो मर्जी सही, अगर धारण कर लिया तो याद रखें, आपने एक इंसान को धारण नहीं किया, जो गुरु तत्व है उसके अंदर, उसको धारण किया है। इंसान जैसे आप हो वो भी वैसा ही है, वही हड्डियां और मांस उसके पास है जो आपके पास है। लेकिन जो गुरु तत्व रब ने उसे दिया है ना, उसके कर्मों के कारण आपने उस गुरु तत्व को धारण किया है। तो ऐसे में गुरु की बुराई कभी बिल्कुल नहीं, अवहेलना नहीं, गाली दे, मारपीट करे, कुछ भी करे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इंसान है, कोई नहीं। लेकिन गुरु तत्व से जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त कीजिए हाथ जोड़कर। दूसरा दोस्तों क्या परेशान करेगी वो, अगर आपने गलती हुई तो जो आपके अपने हैं, जो नजदीक हैं, उनसे दूरियां बढ़ा सकती है, परेशानियां पैदा कर सकती है रिलेशंस में। ये सब परीक्षाएं होती हैं दोस्तों। कारोबार में परेशानी आ सकती है, इंसान कहेगा यार इतना पूजा पाठ किया, मिला क्या? गुरु से भी मतभेद हो गया, कारोबार चल रहा था खराब हो गया, अच्छे भले रिलेशन चल रहे थे सब बंद हो गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पत्नी या पति छोड़ के चला गया, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। ये सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ संतुलन बना के रखिएगा, संतुलन बना के रखिएगा बुद्धि का। ये सब कुछ, जो शक्ति एनर्जी जो आपने बुलाई है, आह्वान किया है, जो ये परीक्षाएं ले रही है, वही शक्ति ये सब कुछ बैक करेगी आपको। और उसके बाद जो जुड़ाव होगा उन रिलेशन से, बिजनेस जो घाटे में चला गया, नुकसान हो गया, नौकरी छूट गई, नौकरी और अच्छी मिलेगी, बिजनेस 10 गुना तेजी से दौड़ाएगी वो शक्ति। और गुरु से जो संबंध जुड़ेंगे वो ऐसे पिता पुत्र की तरह। क्यों? एनर्जी ने अपना जो दम लगाना था, जोर लगाना था, लगा लिया। आप उसकी परीक्षा के अंदर सफल हो गए। अब उसके बाद आपकी बात उसे माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, काफ़ी वीडियोस में हमने दोहराया है, साधना के क्षेत्र में अगर कोई आना चाहता है, जिद, हट, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा धैर्य, धीरज, संयम, ये कह सकते हो, बहुत ज़रूरी है ये। इसके बिना इस क्षेत्र में उतरे भी ना, नहीं तो अपना खुद का नुकसान करवा बैठोगे। तो दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, बातें बहुत सारी कर सकते हैं हम, ज्ञान है तो जितना मर्जी बोलते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को एक बार जो भी विधि बताइए करिए ज़रूर। आपका जो अनुभव हो वीडियो के माध्यम से बताएं, कमेंट के माध्यम से। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।